हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के इस क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वह एमएमआर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका फुल फॉर्म है मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट। एंड यह जो एमएमआर है यह क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी ऑफ द आरबीआई का एक इम्पोर्टेंट टूल है। ठीक है, तो एमएमआर पर डिस्कशन करने से पहले आइए हम लोग जानते हैं इसके मेन कंटेंट्स को। इसका जो मेन कंटेंट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1 में व्हाट इज एमएमआर, नंबर 2 में रोल ऑफ एमएमआर एंड नंबर 3 में यूज ऑफ एमएमआर। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं व्हाट इज एमएमआर, यानी एमएमआर क्या है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप ध्यान से सुनिएगा। डियर स्टूडेंट्स, एमएमआर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ मॉर्गेज एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ लोन टू बी गिवन। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखाते हैं। मान के चलिए कि आप लोन लेने के लिए जाते हैं एंड मॉर्गेज के रूप में मॉर्गेज के रूप में आप 1 लाख का कोई जो एसेट है उसे आप ले जाते हैं। ठीक है, 1 लाख। ठीक, 1 लाख मार्केट वैल्यू का कोई भी आप एसेट ले जाते हैं, यानी सोना ले जाते हैं, चांदी ले जाते हैं, या कोई ऑर्नामेंट ले जाते हैं। ठीक है, या रजिस्ट्रेशन पेपर ले जाते हैं, कुछ भी एसेट्स आप ले जाते हो। ठीक है, एंड बदले में जो आपको लोन मिलता है कॉमर्शियल बैंक के थ्रू वह मिलता है 80,000। ठीक है, तो यहाँ पर एमएमआर क्या हो जाएगा? एमएमआर क्या हो जाएगा? एमएमआर हो जाएगा वैल्यू ऑफ मॉर्गेज, यानी कि 1 लाख माइनस वैल्यू ऑफ लोन माइनस 80,000। ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया? 20,000, यानी कि 20%। ठीक है, यही है आपका एमएमआर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं इसके रोल के बारे में, यानी एमएमआर किस तरह से वर्क करता है। तो एमएमआर भी जो कॉमर्शियल बैंक की जो लोन गिविंग कैपेसिटी है उस पे इफेक्ट डालता है। यह भी, यानी एमएमआर भी कॉमर्शियल बैंक के लोन गिविंग कैपेसिटी को या तो बढ़ाता है अथवा कम करता है। ठीक है, इसका भी यही वर्क है। ठीक, एंड ये कैसे करता है, ठीक है, वो मैं बताता हूँ आपको। होता ये है कि जब आरबीआई के द्वारा एमएमआर बढ़ा दिया जाता है तो कॉमर्शियल बैंक्स की जो लोन गिविंग कैपेसिटी है वह कम हो जाती है। वह क्या होती है? कम हो जाती है। एंड जब एमएमआर को आरबीआई के द्वारा जब घटा दिया जाता है तो कॉमर्शियल बैंक की जो लोन गिविंग कैपेसिटी है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, तो जो रोल ऑफ एमएमआर है वह बस इतना ही है कि यह कॉमर्शियल बैंक के लोन गिविंग कैपेसिटी को या तो कम करता है या बढ़ा देता है। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं कि एमएमआर का यूज आरबीआई
किस प्रकार करता है उसकी ओर नज़र दौड़ाते हैं। अब आप ध्यान से सुनिएगा। जब आरबीआई यह देखता है कि कंट्री के अंतर्गत अथवा इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन एंड बहुत सारे अदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट हो रहे हैं, तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई एमएमआर को बढ़ा देता है। ठीक है, एमएमआर को बढ़ा देने की वजह से जो कॉमर्शियल बैंक है अब लोगों को कम लोन दे पाता है। ठीक, जब लोगों को कम लोन मिलता है तो उनकी परचेजिंग पावर भी कम हो जाती है एंड अगर इन्फ्लेशन की स्थिति है तो वह खुद कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, इस तरह से एमएमआर को बढ़ा करके बढ़े हुए मनी सप्लाई को आरबीआई कंट्रोल कर लेती है। ठीक है, अब उसके बाद इसके ठीक अपोजिट में जब आरबीआई यह ऑब्जर्व करता है कि कंट्री के अंतर्गत अथवा इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम है यानी परचेजिंग पावर का शॉर्टेज है, तो ऐसे में एमएमआर को लेस कर दिया जाता है। ठीक है, एमएमआर को कम कर दिया जाता है। एमएमआर के कम होते ही, ठीक है, एमएमआर आई मीन जब डिक्रीज हो जाता है तो रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट ये होता है कि जो कॉमर्शियल बैंक है उसकी जो लोन गिविंग कैपेसिटी है वह बढ़ जाती है। जब लोन गिविंग कैपेसिटी बढ़ जाती है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन रिसीव करने में कामयाब हो जाते हैं। ठीक है, जब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन मिलने लगता है तो उनकी परचेजिंग पावर भी बढ़ने लगती है, क्योंकि मनी सप्लाई अब बढ़ गई और इससे जो अगर डिफ्लेशन की स्थिति है, अगर मंदी की स्थिति है, डिफ्लेशन की स्थिति है, तो वह ऑटोमेटिक क्या होती है, कंट्रोल हो जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से एमएमआर का यूज करके आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। अगर मनी सप्लाई भरी हुई है तो उसे वह बैलेंस कर देती है एंड अगर मनी सप्लाई कम है तो भी उसे बैलेंस कर देती है। ठीक है, अगर इन्फ्लेशन की स्थिति है तो मनी सप्लाई को कम करके एंड इन्फ्लेशन की स्थिति को कंट्रोल किया जाता है एंड अगर डिफ्लेशन की स्थिति है तो मनी सप्लाई को बढ़ा करके एंड डिफ्लेशन को कंट्रोल कर लिया जाता है आरबीआई के द्वारा। ठीक, तो उम्मीद है एमएमआर के बारे में आपको पूरी जानकारी आज मिल गई होगी। तो अगर पूरी जानकारी आपको मिल गई है तो अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर किया करिए। ठीक है, जिससे कि दूसरों की भी भलाई हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज इतना ही। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।